नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जिहाद के मसाइल बयान किए, फजाइल बयान किए। उस सहाबी ने जब सुना तो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं भी जिहाद के अंदर शरीक हो जाऊं तो मैं जिहाद करते करते उसके अंदर शहीद हो जाऊं, शहादत जैसा अजीम शान मकाम हासिल कर लूं, तो क्या या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा? अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरे सहाबी, तू जिहाद के अंदर जाए, जाकर लोगों के साथ, काफिरों के साथ जिहाद करे, करते करते खुद शहीद हो जाए तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएंगे, तेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। उसने ये बात जब सुनी, जिहाद के अंदर जाने ही लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जा, इल्ला दैन, अगर तेरे ऊपर किसी बंदे का कर्ज हुआ वो तुझे माफ नहीं होगा, वो कर्जा अदा कर दे तब जाकर अदा तुझे जन्नत मिलेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूकुल इबाद को, बंदों के हक को बहुत ज्यादा बयान किया, बहुत ज्यादा जोर दिया। इसलिए जोर दिया ताकि लोग अपनी जिंदगी के अंदर, मुआशरे के अंदर फसाद का सबब ना बने, फसाद को खत्म करने वाले बने, लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले बने। और ये जब बातें आ जाएंगी हमारे अंदर, एक दूसरे भाई का ख्याल करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, किसी से कर्जा लिया तो उसे वक्त पर कर्जा वापसी दे दो। अगर तुमने किसी को पैसे दिए हैं, किसी बंदे को जरूरत थी, दे दिए, अब तुम्हारा हक ये बनता है कि तुम अपने दिल के अंदर ही कहो यार ठीक है, अगर इसने पैसे दिए ठीक, ना दिए तो मैंने इसे क्या किया, मुआफ कर दिया। ये मुआफ करने वाला दिल अपने अंदर पैदा करो। उस दिल के अंदर मुआफी वाला जो कैटेगरी है ये सारी अपने अंदर ले आओ, ताकि तुम कल को किसी भी मैदान के अंदर उतरो तो तुम्हारा दिल पाक हो, कामयाब हो। दुनिया के अंदर कामयाब हुआ, पाक हुआ, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह पाक दिल के साथ पाक जन्नत अता फरमाएंगे।